तो हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारा एक क्लास का टॉपिक है सबसेट यानी कि उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय होता क्या है? डिफिनीशन दिया है कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए को हम बी का उपसमुच्चय कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं कैसे? ए इज सबसेट ऑफ बी, ये इसका सिंबल होता है। तो ए इज सबसेट ऑफ बी इफ, मतलब यदि ए इज एलिमेंट ऑफ ए तो यहाँ पे ए इज एलिमेंट ऑफ बी। मतलब कि चलिए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे दिया है कोई एक सेट ए इज इक्वल 1 3 5, ये इसका एलिमेंट है। बी इज इक्वल दिया है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे जो ये 1 3 5 है, समुच्चय ए का जो एलिमेंट है 1 ये भी इसमें बिलोंग कर रहा है, 3 ये भी इसमें बिलोंग कर रहा है, 5 ये भी इसमें बिलोंग कर रहा है। मतलब कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट्स में बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब कि ए उप समुच्चय है बी का। तो अच्छा, नेक्स्ट में बताइए क्या ये है? इसमें दिया है ए ई आई ओ यू और बी का एलिमेंट दिया है ए बी सी डी। तो इसमें तो बस ए और ए ये मिल रहा है, बाकी ए का कोई भी एलिमेंट बी के एलिमेंट से मैच नहीं कर रहा है। तो इसे हम लिखेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, मतलब कि ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। और यहाँ पे नोट करने वाली क्या बात है कि फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। तो फाई है क्या? ये फाई है रिक्त समुच्चय, इम्प्टी सेट। तो जो इम्प्टी सेट होता है वो सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। मतलब कि ये जो बी एलिमेंट दिया है ना, इसमें हम ए सबसेट ऑफ बी एंड फाई इज आल्सो सबसेट ऑफ बी। फाई इज आल्सो सबसेट ऑफ ए भी होगा, फाई ए में भी बिलोंग कर रहा है और फाई बी में भी। मतलब फाई सारे सेट में होता है क्योंकि ये इम्प्टी सेट है। तो नेक्स्ट है आपका उचित उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय। मतलब पावर सेट क्या होता है और सुपर सेट क्या होता है। तो यहाँ डिफिनीशन दिया है कि माना ए और बी दो समुच्चय हैं, यदि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी तो ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है और बी ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल से देखते हैं। तो जैसे में दे दिया है कोई ए और बी, ये दो समुच्चय दिए हुए हैं। ए इज इक्वल दिया है 1 3 5 और बी इज इक्वल दिया है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे ए सबसेट ऑफ बी कंडीशन क्या है? तो क्या ए सबसेट ऑफ बी है? देखिए 1 3 5 ये बी में बिलोंग कर रहा है 1 3 5 एलिमेंट से, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहे हैं। तो यानी कि ए सबसेट ऑफ बी हो गया। अब दिया है ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? तो ए और बी क्या दोनों इक्वल हैं? तो नहीं इक्वल हैं, क्योंकि इसमें 2 5 2 एंड 4 ये एलिमेंट क्या है? एक्स्ट्रा है। तो यानी कि यहाँ से ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि ए ये बी का उचित उपसमुच्चय है, मतलब प्रॉपर सेट है, और बी को हम ए का अधिसमुच्चय यानी सुपर सेट कहते हैं। मतलब ये हो गया आपका प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट हुआ, एंड बी क्या हुआ? ये आपका सुपर सेट हुआ। नेक्स्ट है आपका सिंगलटन सेट, मतलब कि एकल समुच्चय। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है, एकल मतलब सिंगल। तो यदि समुच्चय ए में केवल एक अवयव हो तो इसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे ए इज इक्वल कोई एलिमेंट दे दिया है ए, 1 2 3 4 कोई भी एलिमेंट हम इसमें ले सकते हैं, बस नंबर ऑफ एलिमेंट जो होने चाहिए वो 1 होने चाहिए। तो ये आपका होता है सिंगलटन सेट। नेक्स्ट है आपका टॉपिक कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। ठीक है, पहले जितनी संख्याएं होती हैं हम उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि n ये नेचुरल नंबर को दिखाता है, इंडिकेट करता है। प्राकृतिक संख्याएं सेम ही है दोनों। तो n इज इक्वल 1 2 3 4, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, ये माइनस में नहीं होते हैं। तो फिर नीचे उसके नीचे है z इंटीजर यानी कि पूर्णांक, ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं। इसमें माइनस भी होगा और प्लस वाला भी होगा, यानी कि n ये जो सारा है ये यहाँ से पूरा ये नेचुरल नंबर है, तो ये n ये बिलोंग करेगा z में। अब नेक्स्ट है आपका परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर
एक्स सच दैट एक्स को हम किस रूप में लिखते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में, जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, नीचे की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए वरना वो तो इनफाइनाइट हो जाएगी। और पी एंड क्यू ये बिलोंग करना चाहिए किसमें, जेड के में, यानी पी और क्यू जो ऊपर की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है निगेटिव भी, जैसे हम -5 ले लिए तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, इसे हम लिख सकते हैं -5/1, 1/2, ये तो है ही, पी एंड क्यू दोनों बिलोंग कर रहा है जेड को। 1 एंड 3/2, इसलिए हम 2 1 जा 3 ये 5, इसे हम प्रॉपर में चेंज करेंगे मिक्स्ड से तो ये क्या होगा 5/2। तो ये आपका होता है परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय नहीं होती हैं, जैसे √5, √2 एंड पाई। पाई भी एक इरेशनल नंबर है, पाई का मान लगभग होता है 22/7, तो 22/7 ये रेशनल होता है लेकिन पाई इरेशनल होता है। और टी इज इक्वल होता है रेशनल नंबर में से अगर हम रियल नंबर में से अगर हम रेशनल नंबर माइनस कर दें तो जितनी संख्याएं बचेंगी वो क्या होंगी, इरेशनल नंबर, इसे टी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है आपका वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, ये होता है आपका परिमेय प्लस अपरिमेय, मतलब कि रेशनल और इरेशनल इन दोनों से मिलके रियल नंबर बनते हैं। तो ठीक है, अब देखते हैं कौन किसका सबसेट है। यहाँ दिया है n इज सबसेट ऑफ z, यानी कि ये जो पूरी n की वैल्यू है वो z में यहाँ से पूरी बिलोंग कर रही है, तो यानी कि n जो हुआ वो z का सबसेट हो गया, मतलब उपसमुच्चय हो गया। z बिलोंग्स टू q, z इज सबसेट ऑफ q, तो क्या z की सारी वैल्यू q में है, q क्या है, ये रेशनल नंबर परिमेय संख्या है, तो ये जो z की सारी वैल्यूज हैं इसमें हम अगर अपान 1 कर दें तो ये सारी की सारी परिमेय हो जाएंगी, तो यानी कि z भी सारा का सारा बिलोंग करेगा q में। q इज सबसेट ऑफ r, तो q तो सबसेट है ही। यहाँ पे देखिए रियल नंबर ये रेशनल प्लस इरेशनल दोनों भी होती हैं, रेशनल भी लिख सकते हैं हम, इरेशनल भी लिख सकते हैं, तो यानी कि ये तो बिलोंग करेगा ही। इरेशनल बिलोंग्स टू r, यहाँ पे रियल में इरेशनल भी तो है, यानी कि इरेशनल टी भी बिलोंग करेगा r में, t इज सबसेट ऑफ r। n इज नॉट सबसेट ऑफ t, नेचुरल नंबर इज नॉट सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो जैसे नेचुरल नंबर कोई 1 एंड 2 कुछ भी ले लें तो यहाँ पे ये √2 क्या दोनों इक्वल हैं, तो नहीं है, यानी कि n नेचुरल नंबर इज नॉट सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अंतराल r के उपसमुच्चय के रूप में। ठीक है, तो चलिए हम इंटरवल में देखते हैं कि कौन सा किसका सबसेट होता है या नहीं होता है, या एलिमेंट हम कैसे लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे ये क्या दिया है, ये है क्लोज्ड इंटरवल a एंड b। तो जब क्लोज्ड इंटरवल लेते हैं तो मतलब इंटरवल होता है कि ये जैसे a है ये b है और दोनों क्लोज्ड हैं, तो इसके बीच के भी सारे एलिमेंट हम लिख लेते हैं, और a और b को भी हम लेते हैं, मतलब यक्स सच दैट a इज लेस और इक्वल टू x इज लेस और इक्वल टू b, मतलब a भी है और b भी है और इसके बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि दिया है क्लोज्ड इंटरवल 2 एंड 5, तो हमें 2 को भी लेना है 5 को, और बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी उन सबको भी हम लेंगे, तो 2 भी लिख सकते हैं, 3 4 एंड 5 को भी लेंगे। ये हो गया आपका क्लोज्ड इंटरवल, इसे हम ये हो गया पूरा ब्लैक कर देते हैं, ये आपका होता है क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लोज्ड इंटरवल ए ओपन इंटरवल बी, मतलब यक्स सच दैट a इज लेस और इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू भी लगाएंगे क्योंकि ये क्लोज है, यानी कि हमें a भी काउंट करना है, और यक्स इज लेस देन b, यहाँ इक्वल टू नहीं है, हमें b को नहीं लेना है, b से छोटी जितनी भी संख्याएं हैं उनको लेना है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल में दे 3 एंड 6 ये क्लोज है, यानी कि हम यहाँ पे 3 को भी काउंट करेंगे, और 6 से छोटी जितनी है यानी कि 4 एंड 5, यहाँ हम 6 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा ओपन है। यहाँ इसे इंडिकेट करते हैं ये क्लोज है तो इसे हम पूरा कलर कर देंगे और ये वाला खाली रहेगा, ये होता है आपका क्लोज एंड ओपन। नेक्स्ट है आपका ओपन इंटरवल ए एंड क्लोज इंटरवल बी। यहाँ पे ओपन का मतलब है कि हम ए को काउंट नहीं करेंगे, ए से जितनी बड़ी संख्या है, ए इज लेस देन यक्स, यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू बी, यहाँ पे बी पे क्या है क्लोज है, तो यानी कि हम बी को भी काउंट करेंगे।
जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं 4, तो 4 को हम लेंगे तो नहीं लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे ओपन है। हम 5 से स्टार्ट करेंगे और 6 और 7 को भी इसमें ऐड करते हैं। नेक्स्ट है आपका, जैसे नेक्स्ट है कि 5 और 10 दोनों का दोनों ओपन इंटरवल है, तो ओपन में हम नहीं लेते हैं, उनकी बीच की संख्याओं को लेते हैं। यानी कि 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 को हम काउंट नहीं करेंगे और इन्हीं डिनोट करते हैं। ये दोनों ओपन है तो दोनों को खुला छोड़ेंगे, ऐसे करके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका घात समुच्चय। तो पावर सेट क्या होता है? एकदम इजी। डिफिनीशन दिया है कि किसी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को हम घात समुच्चय कहते हैं। इसे हम पीए से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल से कि कोई समुच्चय ए दे दिया है 1 और 2, तो चलिए इसका उप समुच्चय हमें पीए से डिनोट करना है। तो कौन कौन से होंगे? पहला तो हो गया 5। पीछे डिफिनीशन में हमने बताया था कि 5 सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। तो एक तो हो गया 5। अब सेकंड क्या होगा? ये हो गया एक 1, उसके बाद एक हो गया 2, और एक तो खुद ये स्वयं अपना सेल्फ भी तो होगा, ये भी अपना उप समुच्चय होगा। मतलब एक तो 5 होता है जो कि किसी समुच्चय का उप समुच्चय होता ही है, और एक वो सेट खुद होता है अपने आपका उप समुच्चय। तो 5, 1, 2 एंड 1 एंड 2 ये हो गया उप समुच्चय। 1, 2, 3, 4 एलिमेंट हो गए। अब इन पूरे का जो सेट होता है ये आपका कहलाता है पावर सेट। मतलब कि जितने भी उसके हम सबसेट लेंगे उन सबको हम अगर एक सेट में के रूप में लिख दें तो वो आपका होता है पावर सेट। यहाँ पे दिया है यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या m हो, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू m, देन समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या, मतलब ये 1, 2, 3, 4, यानी अगर ये एलिमेंट 2 हैं तो ये 4 होगा। ये हम कैसे पता करेंगे? ये दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी पावर सेट, तो ये होता है 2 की पावर m। जैसे इसमें कितना था? नंबर ऑफ एलिमेंट ए में थे 2, तो इसके पावर सेट का ये पावर सेट है पीए, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, तो ये आपका हो जाएगा 2 के पावर m, यानी कि 2 के पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो 1, 2, 3, 4 ये एलिमेंट 4 हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिवर्सल सेट, मतलब कि सार्वत्रिक समुच्चय। तो सार्वत्रिक समुच्चय डिफिनीशन दिया है कि सार्वत्रिक समुच्चय वह समुच्चय होता है जो दिए गए सभी समुच्चयों के अवयवों का संग्रह होता है। डिफिनीशन से हम इसके एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे ए इज इक्वल दे दिया है कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और इसका और अदर कोई सेट दिया है कि बी इज इक्वल 2 एंड 3, सी इज इक्वल 5, 6, डी इज इक्वल 1, 5, 6। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो सेट ए है, ये बी जो है ये सबसेट होगा ए का, यानी बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, और यहाँ पे सी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए, 5 एंड 6 ये भी इसमें है, और ये जो डी की वैल्यू दी है ये भी सबसेट होगा ए का, 1, 5, 6, 1, 5, 6। तो यहाँ पे ये जो सारे बी सी डी सेट दिए हुए हैं ये बिलोंग किस में करते हैं? ए में। तो यानी कि ए को हम क्या कहेंगे कि ये यूनिवर्सल सेट है, सेट बी सी और डी के लिए। तो ये होता है आपका यूनिवर्सल सेट। तो आज की क्लास इतनी ही रहेगी। नेक्स्ट डे हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चंस।